बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें रोशनी की स्पीड दी गई है, रोशनी की रफ्तार वो कह रहा है तकरीबन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक्सप्रेस करें, इसको इजहार करें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो दरअसल ये साइंटिफिक नोटेशन है और इसको हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में यानी आम फॉर्म में लेकर आना है, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट जो कि यहाँ पे दी गई है और वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी हुई है उसमें यहाँ पे देखिए 10⁸ है। ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस 3 से आगे इस साइड को हमने मूव करना है। और कितना मूव करना है, चूंकि 10 की पावर पॉजिटिव में है तो हमने राइट साइड को मूव करना है। ठीक है, हमने राइट साइड को 8 डिजिट्स मूव करना है पॉइंट को। ठीक है, जितनी 10 की पावर होगी उतने डिजिट मूव करते हैं और पॉजिटिव हो तो राइट साइड को मूव करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट को राइट साइड को 8 डिजिट्स हमने लेकर जाना है। और यहाँ पे देखें इस 3 का जो पॉइंट है जो कि शो नहीं हो रहा वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे आगे हम जो है वो कितने नंबर्स लगाएंगे कि ये 8 डिजिट्स मूव हो जाए। तो हमारे पास एक भी डिजिट यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम खुद से जो है वो 8 0 इसके आगे लगा लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यूं देखें इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पे था तो इधर से मूव होके यहाँ पे आया 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट और 8 डिजिट। ठीक है, तो पॉइंट जो है वो इधर से मूव करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाए ना लगाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब भी 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में होती है तो हम जो है वो राइट साइड को मूव करते हैं और जितनी पावर हो उतने डिजिट्स हम इधर को मूव होते हैं। तो ये इस अंदाज से हम 3 × 10⁸ को इस अंदाज से हम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब आपने अगर चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं तो आपके पास ये जो आंसर आया है 3 के आगे हमने 8 0 लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसको आप जो है वो कन्वर्ट करके देख लें साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसका पॉइंट शो नहीं हो रहा तो इसका पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है। तो पॉइंट इधर से मूव करके इधर आएगा। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई कितने डिजिट इधर को आया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये देखें इसका मतलब कि ये जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह जब आप साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखते हैं तो ऑर्डिनरी नोटेशन को आप रफ जगह पे लिख के तो ये चेक कर सकते हैं कि आपने ये जो 0 लगाए हैं, जो डिजिट्स इधर को मूव किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 के आने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,007,500 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे अर्थ का जो है वो इक्वेटर से सर्कमफ्रेंस दिया गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ और वो यहाँ पे दिया गया है हमारे पास 4,007,500 मीटर। ठीक है, इसको वो कह रहे हैं एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इस वैल्यू को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है। अब जिस वैल्यू का पॉइंट शो नहीं हो रहा होता इसका मतलब उसका पॉइंट लास्ट में होता है। ठीक है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे है तो इसको हमने यहाँ से यहाँ लेकर आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो पॉइंट इधर से इधर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.0075 मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई 10 की पावर जितने डिजिट्स हम इधर से इधर को मूव किए हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, फिर 4 5 6 एंड 7। तो 7 डिजिट पॉइंट इधर से इधर आया है। ठीक है, तो हम जब भी पॉइंट जो है वो
इस साइड से लेफ्ट साइड को मूव करे, ठीक है, तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में आती है, ठीक है, और कितने डिजिट हमने मूव किए हैं उतनी पावर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो वैल्यू थी और इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस अंदाज से लिखा जाएगा। रहीम क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी हुई है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ मार्स, मार्स का डायमीटर रदास, और वो उसने दिया हुआ है 6.779 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर 3 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में है, ठीक है। तो जब भी 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में होती है तो हम पॉइंट को जो है वो इस जानिब मूव करते हैं, यानी राइट साइड को लेकर जाते हैं। 10 की पावर 3 है तो हम पॉइंट को 3 डिजिट जो है वो राइट साइड को मूव करवाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट इधर से इधर आएगा तो 1 डिजिट, इधर से इधर जाएगा तो 2 डिजिट, और इधर से इधर आ जाएगा तो 3 डिजिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह पॉइंट जो है वो इधर से मूव करके तो यहाँ पे आ जाएगा 9 के लास्ट पे, ठीक है। तो 6779 और पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस अंदाज से हमारे पास ये वैल्यू है, और इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में है तो और 3 है, तो हम पॉइंट को जब पॉजिटिव में वैल्यू होती है तो हम पॉइंट को इस जानिब जो है वो लेकर जाते हैं, और 3 थी पावर तो हमने 3 डिजिट जो है वो राइट साइड को मूव करवा दिया पॉइंट को, तो राइट साइड के 3 डिजिट मूव करके पॉइंट इधर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 6 यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ अर्थ दिया गया है किलोमीटर में, और इसको हमने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हमारे पास जो है 10 की पावर है साथ में, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि ये वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर जो है वो इक्वल है 1.2756 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर 4 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो डायमीटर है ये साइंटिफिक नोटेशन में है, तो ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर जाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाने के लिए हमें इसकी पावर को देखना है। तो 10 की पावर पॉजिटिव में है, तो जब 10 की पावर पॉजिटिव में होती है तो पॉइंट जो है वो राइट साइड को मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 4 है, तो हमें पॉइंट को 4 डिजिट जो है वो राइट साइड को मूव करवाना है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट को 4 डिजिट्स जो है वो राइट साइड को उस जानिब मूव करवाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 1 डिजिट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 डिजिट, यहाँ से यहाँ तक 3 डिजिट, और इधर से इधर 4 डिजिट, ठीक है। तो पॉइंट इधर से मूव होके यहाँ पे आ जाएगा 6 के आगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12756, और पॉइंट यहाँ था और इधर से इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लगाएं ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस वैल्यू का पॉइंट शो नहीं हो रहा होता उसका पॉइंट लास्ट पे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे था पॉइंट, ठीक है। तो 1 2 3 4 डिजिट पॉइंट इधर आ गया, ठीक है। अब इस ये जो आंसर आया है 12756, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में दोबारा लेकर जाके चेक कर सकते हैं कि आपने ये जो वैल्यू लिखी है वो ठीक लिखी है या नहीं। इसका पॉइंट शो नहीं हो रहा तो इसका पॉइंट लास्ट में है, तो पॉइंट इधर से इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1.2756 मल्टीप्लाइड 10 की पावर, कितने डिजिट हम इधर को गए हैं 1 2 3 4, तो 10 की पावर आ जाएगी 4। तो यूं देखें ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब इस वैल्यू की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही है 12756।